नमस्कार, प्रणाम, जय जोहार। मेरा अभिवादन कीजिए स्वीकार। और आप देखना शुरू कर चुके हैं मदारी आर्ट्स का यूट्यूब चैनल। शख्सियत की इस एपिसोड में आज हमारे साथ हैं सरगुजा छत्तीसगढ़ की प्रतिभावान मिनी गोल्फ प्लेयर शिवानी सोनी, जो कि इन दिनों इंटरनेशनल लेवल पर खेल रही हैं। शिवानी जी, मदारी आर्ट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। शिवानी, जरा आप शुरुआत से मुझे बताइए अपने परिचय के साथ कि कैसे खेलों की तरफ आपका रुझान हुआ। मेरा नाम शिवानी सोनी है। जी। मैं छोटी थी गेम में इंटरेस्ट ले रही थी। अच्छा। और मेरा इंटरेस्ट मेरी मम्मी के थ्रू ही हुआ था, क्योंकि मैं जब छोटी थी उसी टाइम मेरे पापा ने मेरी मम्मी को छोड़ दिया था। अच्छा। और इसके चलते मम्मी हम लोग नाना नानी के घर में आके रहते थे, और मेरा माइंड इधर उधर डाइवर्ट ना हो, तो उसके लिए मम्मा ने मुझे गेम में स्पोर्ट्स एकेडमी में एडमिशन कराया, ताकि मैं स्कूल के बाद स्पोर्ट्स के बाद कोचिंग ऐसे अपने आप को बिजी रखूं। अच्छा। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट गेम की ओर ज़्यादा होने लगा। तब से मैं फिर गेम खेलना जो स्टार्ट की, तो आज तक मैं वही कंटिन्यू रखी हूँ। अच्छा, किन खेलों से आपने शुरुआत किया? मेरा स्टार्टिंग तो बास्केटबॉल से हुआ था। मैं बास्केटबॉल में खेलना स्टार्ट की थी, क्योंकि जब मैं एकेडमी में एडमिशन ली थी जी। तो मेरी हाइट मेरे कोच को बहुत अच्छी लगी, जो कि बास्केटबॉल के लिए बहुत सूटेबल थी। जी। लेकिन बास्केटबॉल खेलते खेलते मेरा एक बार एक्सीडेंट हो गया, जिससे कि मेरे सर में चोट लगने की वजह से डॉक्टर ने मुझे बास्केटबॉल खेलने के लिए मना कर दिया। अच्छा। तो उसके बाद से मुझे गेम ना छोड़ना पड़े, इसके लिए मेरा मिनी गोल्फ की ओर ग्राउंड में जब प्रैक्टिस होता था, तो मैं मिनी गोल्फ की ओर अट्रैक्ट होने लगी। और फिर वहाँ से मैं मिनी गोल्फ खेलना स्टार्ट की। तो आज मुझे मिनी गोल्फ खेलते हुए 7 से 8 साल हो गए हैं, और अब मैं मिनी गोल्फ में ही अपना करियर बना चुकी हूँ। अच्छा, शिवानी, आप मुझे बताइए, इस समय आपकी पढ़ाई चल रही है? हाँ, मेरी क्या पढ़ाई कर रही हैं आप? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, और अभी मैं सरस्वती महाविद्यालय से बीपीएस कर रही हूँ। अच्छा, चलिए वापस आपकी खेल की दुनिया में आते हैं। तो आपने मिनी गोल्फ इस तरह से खेलना शुरू किया, तो अभी तक क्या उपलब्धि रही, कहाँ कहाँ आपने खेला? मैंने स्टेट लेवल में खेला, जिसमें कि मेरा गोल्ड मेडल था। उसके बाद मैं नेशनल लेवल पे, जो कि मेरा फर्स्ट नेशनल हुआ था नागपुर में, जिसमें मैं फर्स्ट नेशनल में ही हाँ। मैंने गोल्ड मेडल जीता था। और फर्स्ट नेशनल पे ही मेरा इंटरनेशनल सिलेक्शन हुआ था रसिया के लिए, जो कि टीम इंडिया नहीं जा पाई। उसके बाद फिर मैं नेशनल खेल रही थी, तो मेरा नेशनल राजस्थान, जयपुर में, झुंझुनू, दिल्ली, यूपी और छत्तीसगढ़, ऐसे काफ़ी जगह पे हुआ है। तो वहाँ से मैं नेशनल खेली। नेशनल में मेरा कंटिन्यू गोल्ड मेडल लगा। उसके बाद फिर मैं इंटरनेशनल में खेलना स्टार्ट की, जो कि फर्स्ट मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप था 2019 चाइना में हुआ था। अच्छा। वहाँ मैंने फर्स्ट इंटरनेशनल में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, जो कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप में टॉप 10 में हम इंडिया वुमेन्स टीम 9th रैंक में आई थी। अच्छा। और सेकेंड इंटरनेशनल मैंने अभी खेला, जो कि स्वीडन में हुआ है। उसमें हमारा इंडिया वुमेन्स टीम का 7th रैंक आया है। अच्छा, अभी आप जो खेल कर आई हैं, तो उसमें कौन कौन से कंट्री के लोग थे? वहाँ काफ़ी कंट्री के लोग थे, जिसमें से चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, इंडिया, ताइवान, काफ़ी कंट्री आई थी, जिसमें से टॉप 3 में जर्मनी और स्वीडन और आपका ऑस्ट्रेलिया जीता था। शिवानी, आप मुझे बताएं कि आप सरगुजा छत्तीसगढ़ से जब इतने दूर दूर तक बड़े बड़े कंट्री में इंटरनेशनल मैच खेलने जाती हैं, तो आप कैसा फील करती हैं वहाँ पे? मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं सरगुजा से निकल कर के अपने कंट्री के लिए खेल रही हूँ, और मैं अपने कंट्री के लिए मतलब खेलने जाती हूँ। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत सौभाग्य की बात है कि सरगुजा जैसे छोटे से ज़िले से निकल कर के मैं क्या बोलते इंटरनेशनल लेवल पे खेल रही हूँ, और अपने देश को रिप्रेजेंट करना वही बहुत बड़ी बात है। तो मुझे बहुत खुशी होता है कि मैं अपने देश के लिए कुछ तो कर पा रही हूँ, और खेल रही हूँ। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अभी आगे और आप क्या खेलना चाहती हैं और कहाँ तक जाना चाहती हैं, क्या प्लान है भविष्य का? मैं आगे और खेलना चाहती हूँ, और ये गेम मैं चाहती हूँ कि ओलंपिक में अभी रजिस्टर हो रहा है, तो मैं ओलंपिक भी रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, जो कि बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए ओलंपिक खेलना। और मैं इसमें और आगे तक खेलना चाहती हूँ, जब तक मतलब ये गेम रहे, तो मतलब मैं रहूँ तब तक, ये मैं आगे तक खेलना चाहूँगी इस गेम को। जी जी। शिवानी, हम ये जानना चाहते हैं कि आप सरगुजा छत्तीसगढ़ से निकलकर इंटरनेशनल लेवल पे गए हैं। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा क्या सहयोग आपको मिल पाया है अब तक? अभी तक तो छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से मुझे बिल्कुल भी सहयोग नहीं मिला है। मुझे सिर्फ आश्वासन दिया गया है कि आप
उसका हेल्प किया जाएगा, लेकिन कोई सहयोग नहीं किया गया है। क्योंकि जाने से पहले मैं जब सहयोग के लिए गई थी, तब उन्होंने सिर्फ वादा किया था कि आपको सहयोग किया जाएगा, और आज मैं खेल के भी आ चुकी हूँ, फिर भी मुझे कोई सहयोग नहीं मिला है। तो आप देखते हैं कि कोई सहयोग मिलता है या नहीं मिलता है खेल के आने के बाद। तो अभी उम्मीद है भी और नहीं भी, क्योंकि जब मुझे ज़्यादा ज़रूरत थी जाने के टाइम, तब तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कोई सहयोग किया नहीं है, लेकिन अब आई हूँ तब शायद कुछ सहयोग कर सके। तो छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भूपेश बघेल जी, अगर यह वीडियो आप तक पहुंच पा रही हो तो आपसे हमारा विनम्रता से निवेदन है कि हमारी बहन, हमारी बेटी शिवानी सोनी को आप ज़रूर आप प्रमोट करें, सहयोग करें। और चूंकि आप एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि बेहतर होगा। शिवानी, आप सरगुजा चाहे आसपास के जो स्पोर्ट्स के लोग हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी स्पोर्ट्स पर्सन से बस यही कहूँगी कि वो मेहनत करें, और स्पोर्ट्स पर्सन तो वो जानते होंगे कि हार जीत लगा ही रहता है, तो जी। कभी भी हारे तो डीमोटिवेट ना हो, वो हमेशा अपना बेस्ट देने का ट्राई करें, क्योंकि हार के बाद ही जीत मिलेगा, और अगर आप हारोगे नहीं तो आपको सही मायने में आपकी जीत का वैल्यू कभी पता नहीं चलेगा। इसलिए कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है, मेहनत करना है, मेहनत करेंगे तभी आपको फल मिलेगा, और हार जीत तो गेम में लगा ही रहता है। तो ये नहीं है कि अगर मैं 1 मैच हार गया, 2 मैच हार गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आप कर सकते हो, क्योंकि अगर आप हारोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या कमी है, आपको क्या कमी है अपना पूरा करना की, ताकि आप और अच्छा परफॉर्म करके अपना बेस्ट दोगे तो आप जीतोगे। और जब आप हार के बाद जीतोगे तो उसका आपको रियल वैल्यू पता चलेगा खेल के जीतने का, कि हाँ जीत क्या होता है। अगर आपको जीत मिल रही तो आप उसका वैल्यू कभी नहीं समझ पाओगे। इसलिए कभी कभी हारना भी ज़रूरी होता है, ताकि आप हारोगे तो आपको सही वैल्यू पता चले आपकी जीत का। शिवानी, जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगी, क्या संदेश देना चाहोगी? मैं बस यही बोलूँगी कि आप सभी भी कभी भी डीमोटिवेट मत हो, किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप स्पोर्ट्स में हो, बिजनेस में हो, जॉब में हो, किसी भी फील्ड में हो, आप कभी डीमोटिवेट मत हो, हमेशा मेहनत करिए, आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे। और ख़ास करके मैं पेरेंट्स से बस ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों पे कभी भेदभाव ना करें, हमेशा उनको, चाहे आप लड़के को अगर आगे बढ़ा रहे हैं तो आप लड़की को भी करें, क्योंकि जो लड़की कर सकती है वो लड़का भी कर सकता है, और लड़की जो चीज़ कर सकती है वो बहुत कम ही लड़के हैं जो कर सकेंगे। इसलिए लड़कियों का हमेशा आप आगे बढ़ाएं, क्योंकि लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं, सिर्फ उनको मोटिवेशन का ज़रूरत होता है और सपोर्ट का। पेरेंट्स के सपोर्ट से ही हमेशा एक लड़की आगे बढ़ सकती है। अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे, डीमोटिवेट करेंगे, कभी कोई लड़की नहीं कुछ कर सकती। इसलिए हमेशा अपनी बेटी को सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं, और बेटे को भी करें, लेकिन बेटियों को भी हमेशा आप सपोर्ट करें, ताकि वो और आगे अपने स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे नाम करेंगी। थैंक यू। तो मित्रों, आप देख सकते हैं कि शिवानी ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि हमें बेटियों को आगे बढ़ाना है, वो भी लड़कों की तरह बहुत कुछ कर सकते हैं। शिवानी जी, आज आपने समय दिया, आप हमारे लिए समय निकाले और आपने बहुत सारी बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा आप यहाँ आकर के बातचीत करके। धन्यवाद। तो मित्रों, ये थी आज की हमारी इस एपिसोड की शख्सियत शिवानी सोनी जी। और एक बार पुनः मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सरगुजा छत्तीसगढ़ की इतनी होनहार खिलाड़ी जो हमारी बहन है, बेटी है शिवानी सोनी, आप इनको ज़रूर प्रमोट करें, ताकि यह इंटरनेशनल लेवल पर खेले और हमारे राज्य का, ज़िले का और देश का नाम रोशन करे। तो बने रहिए आप मदारी आर्ट्स की यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।